Hey guys, welcome to my channel and today's video will be very interesting क्योंकि आज हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा ऑफ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा इंसिडेंस जो मेरे साथ हुआ था रियल लाइफ में, और ये मैं किसी को भी बताती हूँ ना तो वो लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि उन्हें तो पहले बिलीव ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ भी हुआ होगा मेरे साथ। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो, जो मेरा होम टाउन है वो पुणे है, और मैं पुणे से आई थी हैदराबाद करीबन 4 साल पहले। तो मुझे हैदराबाद सिटी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था गाइस। तो मैं क्या करती थी, अ, थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करती थी, ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड के साथ। तो इधर उधर की प्लेसेस मैंने ऑफ कोर्स बहुत सारा एक्सप्लोर किया। एक बार क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जो है होम टाउन गए हुए थे और उन्होंने मुझे कॉल किया कि जो है मैं नेक्स्ट डे आऊँगा। तो आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग, क्योंकि मैं अक्सर करके सब्जियां वगैरह भी ऑर्डर कर लेती हूँ ज़्यादातर। आई डोंट गो टू दीज मार्केट प्लेसेस एंड ऑल उस इंसिडेंट्स के बाद से। तो मैंने सोचा कि मैं सुन रखा था फ्रॉम ग्रोसरी शॉप समवेयर नियर बाय माय हाउस कि पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे एक मार्केट प्लेस लगता है, वीकली मार्केट। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ और एक्सप्लोर भी करती हूँ कि कैसे चलता है, क्योंकि वीकली मार्केट का कॉन्सेप्ट पूना में मैंने नहीं देखा है एक्चुअली। टू बी फ्रैंक, अगर होगा तो मुझे नहीं पता है, बट हमारे लोकेलिटी में नहीं था वीकली मार्केट वाला कॉन्सेप्ट। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं वहाँ पे। तो मैं अपना सारा सामान वगैरह लेके वहाँ चली गई। आफ्टर दैट मैं चल रही हूँ, थोड़ा शाम का वक्त था, ज़्यादा रात हुई नहीं थी। तो चलते चलते मैं एक एक स्टॉल पे जा रही हूँ कुछ 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 खरीदने के लिए। एक्चुअली ये वाली स्टोरी ना आपने सुन भी रखी होगी मेरे एक शॉर्ट्स में। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, उसमें मैंने ये वाला स्टोरी डाला था। तो गाइज, ऐसे ही हुआ। मैं गई गई गई, हर एक स्टॉल पे मैं जा रही हूँ, और सडनली ना मैं देख रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो ही सामने वाला, मतलब मेरे पीछे कोई है पीछे साइड पे, और जो मैं कह रही हूँ वो सामने वाला पीछे वाला पर्सन भी वही रिपीट कर रहा है। इट लुक लाइक अ वुमन, मतलब उसकी आवाज़ जो है वो एक फीमेल की लग रही थी, बट मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि वो फीमेल था या मेल था, क्योंकि मैं बिज़ी थी अपने खरीदारी करने में। तो मुझे नहीं पता वो मेल था या फीमेल था, बट आई अज्यूम्ड इट्स अ फीमेल, क्योंकि अक्सर मार्केट प्लेसेस पे ज़्यादातर आपको फीमेल्स ही मिलेंगे। सो विदाउट गिविंग सो मच थॉट मुझे लगा वो फीमेल होगी। तो अगर मैं कह रही हूँ मुझे मिर्ची दे दो 250 ग्राम्स या आधा पाव, तो पीछे से भी आवाज़ आ रही है मुझे भी मिर्ची दे दो। मुझे लगा उन्हें भी चाहिए होगा, मुझे क्या पता, आगे मैं जा रही हूँ आगे वाली स्टॉल पे, तो वहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, मुझे ये दे दो। ऑफ कोर्स मुझे इतना याद नहीं अभी सब्जी का नाम क्या था, वो आवाज़ फिर से आ रही है, मुझे भी ये दे दो। तब उस वक्त मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लगा। मुझे ऐसा लगा भाई ये कौन है, ये जो मैं बोल रही हूँ जो मुझे चाहिए उसे भी वही सेम स्टॉल पे आके कैसे चाहिए, इन अ वेरी वियर्ड फैशन। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो है कोशिश करते हैं मतलब जो बहुत लोग सेम चीज़ें भी लेते हैं ना, ऐसा नहीं होता है कि हम ही एक यूनिक है जो वही चीज़ ले रहा है। इट कैन हैपन राइट गाइज, ऐसा हो रहा है। फिर मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगा। तो मुझे ना, जैसे मैं यहाँ आगे आगे चल रही हूँ, मैं वो पर्सन जो है पीछे पीछे चल रहे थे, और उनका अचानक से मुझे हाथ ऐसे टच हुआ या क्या हुआ पता नहीं हाथ पे। तो मुझे लगा कि इतनी भीड़ है तो हो सकता है कि टच हो गया हो। आई डेंट थिंक ऑफ इट सो मच कि भाई ये
कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। तो मैं इग्नोर किया मैंने, मैं आगे आगे चलती गई। फिर मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है, कोई फिर मेरा पीछा कर रहा है, वो ही पर्सन जिसकी वो आवाज़ जो रिपीट कर रहा था। फिर मैंने लास्ट में डरते डरते पीछे मुड़ के देखा। मैंने देखा कि कोई एकदम ह्यूज, अ वेरी ह्यूज पर्सन, मतलब इतना इतना ह्यूज, इट वुड बी लाइक 5'9" और 6 feet के आसपास का पर्सन इन फुल बुरखा। नथिंग इज सीन, फेस भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आंखें देखने मिल रही हैं। और कुछ नहीं दिख रहा है तो ऑफकोर्स आपकी आपकी आंखें उधर ही जाती है जो दिख रहा है, तो उसकी आंखें ही दिख रही थी। तो मैंने जब उसकी आंखों में देखा ना, आईज वर वेरी स्मॉल, बहुत छोटी छोटी आईज थी, पर इट वॉज लाइक फुल रेड, इतनी रेड आईज। एंड जो बुरखा का जो स्ट्रैचर दिख रहा था गाइस, ऐसे नहीं लग रहा था मुझे कि बुरखे के अंदर जो है कोई फीमेल है। मुझे ऐसे लग रहा था स्ट्रैचर और बॉडी टाइप देख के कि माइट बी इट लुक्स लाइक somebody is impersonating to be a female, but it was actually a male. This is my guess, I also don't know who it was. माई हार्ट स्टार्टेड पाउंडिंग, और मुझे दिल धक धक होने लगा मेरे दिल में बहुत ज़्यादा। मुझे लगा अब यहाँ से कैसे ना कैसे तो निकलना है सब्ज़ी मार्केट से। और थैंकफुली मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, बल्कि वॉकिंग डिस्टेंस ही था, यू कैन से लाइक 7 to 10 minutes का। तो मैं गई, मैंने यू टर्न लिया, फिर मैंने कोई ख़रीदारी नहीं की। मैं यू टर्न लिया और मैं एक शॉप में, इट वॉज़ अ डेयरी शॉप और आई गेस समथिंग, जहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ हो, जहाँ लोग हैं, वहाँ जाके रुक गई। वहाँ पे जब मैं रुक गई और मैं फिर ढूंढने लगी उस पर्सन को, कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने रास्ता बदल लिया फटाक से। तो जब मैंने देखा कि वो पर्सन कहीं दिख नहीं रहा है, इट वॉज लाइक ही और शी वैनिश्ड, दे वैनिश्ड इन थिन एयर। पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। फिर मैं भागते दौड़ते आई अपने घर पे, फटाक से सब कुछ अपना डोर वगैरह लॉक किया अच्छे से, और फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन किया और अपने हस्बैंड को भी कि सच एंड सच सिचुएशन हैज़ हैपेंड। ऑफ कोर्स दे गाइडेड मी द सेम थिंग, लाइक सब लॉक वॉक कर लो, देखो वो पीछा तो नहीं कर रहा है। बट आई डोंट थिंक वो पीछा कर रहा था। आज तक वो मिस्ट्री है गाइस कि what did that person want and why was that person imitating me। जो मुझे चाहिए उसको भी वो चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है इस केस को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं इतनी न्यू थी सिटी में, माइट बी माई बॉडी लैंग्वेज और माई लैंग्वेज इन जनरल डिड नॉट मैच विद द लोकल पीपल, एंड तभी मैं शायद एक टारगेट बन गई। माइट बी ही और शी, दे वांटेड टू स्टील समथिंग, या मोबाइल, या वॉलेट, या कुछ भी ऐसा स्टील करने की कोशिश में थे वो, जो भी था वो पर्सन। या तो फिर वो जिस हिसाब से दैट स्ट्रक्चर एंड ऑल वो था उस पर्सन का, उसकी आईज एकदम हिप्नोटाइजिंग काइंड ऑफ रेड रेड स्मॉल स्मॉल आईज, एकदम पियर्सिंग थ्रू योर सोल वाली आईज। मुझे ऐसा लगता है दैट पर्सन वॉज अ सम पैरानॉर्मल स्टफ। आई डोंट नो गाइज, ये मेरी थ्योरी है, ये दो ही चीज़ें हो सकती है, और क्या हो सकता है। गाइज ये थी मेरी छोटी सी कहानी। अगर आपको ऐसे छोटे छोटे से एनेक्डोट्स चाहिए मेरे लाइफ के बारे में, क्योंकि और भी है, तो आप बता सकते हो। और ये भी बता सकते हो कि आपको ये स्टोरी, छोटे सा स्निपेट ऑफ माई लाइफ, अदर देन माई ऑफकोर्स माई ऑथर जर्नी एंड एवरीथिंग तो चलता ही रहेगा, बट यू वॉन्ट दिस तड़का ऑफ माई लाइफ ऑल्सो, सो यू कैन लेट मी नो, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। कैसा लगा, क्या मेरा स्टोरी टेलिंग थोड़ा बोरिंग है या एक्साइटिंग है, आप वो भी बता सकते हो, so that I can improve on myself. Of course, anything for you guys. So, thank you guys. This was my short story.
अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय गाइस, हैव अ गुड डे.